हाउसवाइफ, देख संभव कर जाना, बच्चों का ध्यान रखना। किसी भी प्लेटफार्म पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चाहिए हो तो खिड़की में से ही ले लेना। सामान को अच्छे से ताला लगा कर रखना। और सुन, बच्चों को अकेले वॉशरूम मत जाने देना। ना ही तू बच्चों को छोड़कर जाना। उतरते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन करना। मोबाइल अच्छे से चार्ज कर रखना। मैं फ़ोन करता हूँ रहूँगा, समझी। पिछले 15 दिनों से ये 5वीं बार सुन रही हूँ। जाहिर सी बात है अब तक तो अच्छे से समझ गई होंगी। आप बेवजह ही इतना परेशान हो रहे हैं। बच्ची नहीं हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। जानता हूँ तभी ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। अकेले होती तो इतना टेंशन नहीं होता। तेरी नहीं, बच्चों की फिक्र है। अच्छा जी, इसका मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपकी नज़रों में मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ यार। पिछले 8 सालों में कभी इस तरह अकेली कहीं गई नहीं है तो, और वे भी इतने लंबे सफ़र पर। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, टिकट कैंसिल करवाने ले। अगले ही महीने चलते हैं ना साथ में। साक्षी अंकित के पास जाकर बोली, अंकित, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले बच्चों के साथ सफ़र नहीं कर सकती? खुलकर बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अंकित साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, साक्षी, दरअसल इन 8 सालों में तुम कहीं भी कभी भी मेरे बिना नहीं गई हो। जहाँ भी गए हैं हम साथ ही गए हैं। और तुमने बताया है कि शादी से पहले भी तुम कभी अकेली नहीं गई हो, तो इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। और फिर मम्मी ने भी कहा है कि तुमसे अकेले बच्चे संभालने नहीं है। फिर 16 घंटों का सफ़र तुम बच्चे को कैसे संभाल पाओगी? यह एक बात कहूँ अंकित, शादी से पहले मेरा कहीं न जाना, उसका कारण तुम्हें भी पता है। हमारा ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार था ही नहीं। कहीं जाना भी होता था तो मम्मी या पापा चले जाते थे। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जाना नहीं चाहती थी या जा नहीं सकती थी, लेकिन कभी तुम लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। रही बात मम्मी की, मुझसे 2 बच्चे नहीं संभालते, तो उनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगी, एक बच्चे की सबसे अच्छी परवरिश एक माँ ही कर सकती है। अंकित, वे बात तो सही है, पर यहाँ मम्मी भी तो नहीं है ना साथ में। वहाँ सफ़र में साक्षी कर सको तो भरोसा करो। अंकित, इससे ज़्यादा मुझे अब कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ तुम कैब बुक करो, मैं सामान नीचे लेकर उतर रही हूँ। अंकित, तुम कहो तो मैं स्टेशन तक चलूँ? साक्षी, नहीं अंकित, तुम्हें मीटिंग में भी तो जाना है ना, तुम जाओ, मैं समय पर मैसेज करती रहूँगी। साक्षी अंकित से हाथ छुड़ाकर खड़ी हुई। अंकित भी खड़े होकर नाराज़ हो जाना है। साक्षी पलटी और अंकित के करीब जाकर उसके गाल पर किस करके बोली, ट्रस्ट मी अंकित, बाय एंड टेक केयर। साक्षी सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। अंकित भी दूसरा बैग लेकर नीचे उतरा और फ़ोन से कैब बुक करने लगा। साक्षी ने नीचे देखा और बोला, उतरी और डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने सास और ससुर के पाँव छूकर बोली, चलती हूँ मम्मी पापा, अपना ध्यान रखना। मैं अकेले ही चली जाऊँगी, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है जाने की। क्योंकि मैं पहली बार सफ़र करने जा रही हूँ तो चली जाऊँगी। आप दोनों की दवाइयाँ अंकित को समझा दी हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। सास, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इतने सालों से हम ही ले रहे हैं, हमको भी तो याद हो गया होगा ना। हर बार ये मास्टरी मत झाड़ा कर। तुझे क्या लगता है तेरे बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? अरे तुम्हारे पहले ये घर मैं ही संभालती थी और तुझसे कई गुना बेहतर संभालती थी। साक्षी, जानती हूँ मम्मी, मैं भी सब कुछ आपसे ही तो सीखी हूँ। फिक्की, मोहित, चलो बेटा, दादू दादी को बाय करो। बच्चे साथ में बाय दादा
भाई दादी इतनी ही देर में कैब भी आ गई थी। अंकित ने सामान कैब में रख दिया था। साक्षी बच्चों के साथ बाहर आ गई थी। वे बच्चों को कैब में बैठाकर अंकित के पास गई। अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी लव यू बाय अंकित, हम तुम भी ध्यान रखना। और जो मैंने समझाया उसको भूल मत जाना। सामान कुली से साक्षी बीच में टोकते हुए, बस अंकित प्लीज़ अंकित बैठो चलो बाय साक्षी कैब में बैठी और स्टेशन के लिए खाना हो गई रवाना हो गई। मन ही मन सोच रही थी दुनिया भर का ज्ञान दे देंगे लेकिन वे नहीं कहेंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। पता नहीं अंकित को मम्मी पापा को कभी मेरी कमी खलेगी भी या नहीं। हम लड़कियाँ इन सब रिश्तों को अपनी आसानी से अपना लेते हैं। हमें अपनाने में इन सब को इतना वक्त क्यों लगता है। साक्षी